ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम 23 जनवरी 2022 हमारे देश के जो महान सपूत हुए हैं, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है, आपने सुना होगा। उनकी आज जयंती है, यानी कि जन्मदिन है। तो जिस दिन कोई व्यक्ति इस धरती पर आता है, उस दिन की महत्ता उसके आने के साथ ही बनती है, क्योंकि जो जीव आत्मा धरती में एक शरीर में प्रवेश करती है, वो कितनी महान है, उसका जीवन उद्देश्य क्या है, उसको तभी हमें समझ आती है जब वो धरती पर रहते हुए एक ऐसा कार्य कर जाती है जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का हित करने वाली होती है। तो उसी के आधार पर उसकी महत्ता बनती है। इसलिए वो दिन संसार में एक उत्सव के रूप में उनके जीवनी पर इस बात का दृष्टांत दिया जाता है कि इंसान ही एक महान शक्ति है और इंसान ही एक विघटनकारी ताकत को जन्म देता है। हर इंसान के पास शरीर है, इंसान के बिना धरती पर और भी बहुत प्राणी हैं, जलचर, थलचर और कुछ हवा में।
तो इंसान एक ऐसा प्राणी है, शरीरधारी, शक्ति के रूप में उभरा हुआ है, जो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, जिसको लाभ और हानि का भी ज्ञान है। इंसान के बिना धरती पर ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है जो अपना विकास कर सकता हो या अपना विनाश कर सकता हो। बाकी सब जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अगर इंसान ने भी वही कुछ करके जैसे आया वैसे चला गया, फिर उसमें और एक ऐसे प्राणी जिनके अंदर विकास की भावना नहीं है, जिनके अंदर कोई भी विचार नहीं है स्वाय खाने पीने के और संतान उत्पत्ति करने के, तो फिर इंसान भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। और अगर हम आज पूरे विश्व में सर्वे करें तो जहाँ तक मुझे समझ आती है कि 100 आदमियों में से आपको 99% लोग वो ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही, कि जो ये सोचते हैं कि आओ खाओ पियो और चले जाओ और अपना परिवार छोड़ जाओ। ये हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट है, पहलू है। खाना पीना, परिवार को बढ़ाना। संसार में किसी भी भाव को हम गलत नहीं ले सकते, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो केवल भोग है। और इंसान के पास एक ऐसी ताकत है कि भोग से परम भोग में जा सकता है जो और किसी के पास नहीं है। तो अगर 100 में से एक व्यक्ति भी भोग से परम भोग में चला जाए तो उसके द्वारा बोली गई वाणी, उसके द्वारा किया गया कार्यक्रम, उसके द्वारा छोड़ी गई तरंग, वो 100 व्यक्तियों की बुद्धि को 1 करोड़ आदमी की बुद्धि को समभाव में ला सकती है। वो कैसे संभव होता है? जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओ तो जब हम इस तरह ध्वनि के साथ प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं
हमारा मूलाधार, नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र, सहस्रार, जहाँ तक जो हमारे जितने भी मंजिल में पड़ाव हैं, इनको ये ध्वनि चीरती हुई सतलोक तक ले जाती है। और सतलोक कौन सा स्थान हमारे जीवन में, आप सबको पता है, ये है टॉप ऑफ द हेड। और आपको ये याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि जब हमारी ऊर्जा टॉप ऑफ हेड में चली जाएगी तो उसका जो प्रभाव होगा वो टॉप से लेकर पांव के अंगूठे तक होगा। इसका मैं बाहरी दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। जब आप स्नान करते हो तो अगर आप अपने टॉप ऑफ हेड में जल को डालोगे तो वो पूरा ऊपर से लेकर आपके पांव तक आपको स्नान करवा देता है। अगर आप केवल पांव पर डालोगे तो आपके पांव ही गीले होंगे, पांव का ही स्नान होगा। तो ये बाहरी दृष्टांत की बात कर रहा हूं। तो जब आपके भीतर की ऊर्जा आपके पांव के अंगूठे से निकलकर नाभि के ऊपर जाती है तो वो अधोगति से निकल के ऊर्ध्व गति में जाती है। वो अधोगति से निकलकर ऊर्ध्व गति में जाती है, ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर ही हमारा विकास होता है। और नीचे की ओर क्या होता है, हम दलदल में जाते हैं, अधोगति में जाते हैं। और जब भी हमारे भीतर गुरु की ऊर्जा सबके भीतर एक है, जो उसको नाभि के ऊपर ले जाता है वो ऊर्ध्व गति में चला जाता है, जो उसको नाभि के नीचे ही रहने देता है वो अधोगति में चला जाता है। इसलिए तो जब ऊर्जा यहाँ चली जाती है सतलोक में तो वहाँ से उसकी जो अमृत वर्षा होती है वो हमारे पूरे शरीर को पुलकित करते हुए अलौकिक रूप में शांत आनंदित कर देती है। तो हमारा पूरा विश्व इसके नीचे है। हमारा शरीर जो है ये पूर्ण विश्व है। तो जब ये पूर्ण विश्व को ऊपर से ऊर्जा आनंदित भाव में अमृत वर्षा करती है तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो जब हमारी ध्वनि आकाश में ऊपर जाती है तो वहां से जो वाइब्रेशन नीचे आएगी तो वो हाइट पर है और पूरे विश्व को कवर कर लेगी। एक एक व्यक्ति को आप कैसे तैयार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप अपने आप को तो उठा सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो, फिर आपके द्वारा जिस व्यक्ति ने, जिस नार या नारी ने अपने आप को रियलाइज कर लिया है, इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में ले जाकर सतलोक में सहस्रार के ऊपर ले जाकर जागृत कर लिया है, तो फिर आप के भीतर जो गुरु की ऊर्जा है वो कहाँ चली गई? सतलोक में। और जब वो ऊर्जा सतलोक में चली गई तो वहां से आप किस में चले जाएंगे? हर जगह हम कहते हैं हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। तो जब आपकी ऊर्जा उधर चली जाएगी आपका कर्ता भाव अपने आप खत्म हो जाएगा, आपका अहंकार स्वयं में ही शांत हो जाएगा। किसी चीज को करने से नहीं होता है, वो जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर एक स्टेज आ जाती है, हमारे भीतर एक समय आ जाता है जब वो स्वयं में यह कर्ता भाव में चली जाती है। और जब आप कर्ता भाव में चले जाओगे तो कृष्ण तो गीता में अर्जुन को यही उपदेश दे रहा है हर अध्याय में
कहता है अर्जुन अकर्ता भाव में आ। मैं कर्ता में करता हूं और अकर्ता में करता हूं। और जब ये बात हमारी ऊर्जा सतलोक में चली जाएगी तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर जैसे हो रहा है होने दो, फिर आपसे वैसा ही होगा जो संसार के हित के लिए होगा। ऐसे मनुष्य ने, ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे महापुरुष ने जब अपनी ऊर्जा को वहां ले जाता है तो उससे स्वयं में ही कार्य होते हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्संग का अर्थ यही है एक्चुअली, कि हम अपने आप को जागृत करें, हम अपने आप में होश में आए, हम अपने आप में शांत रहें, हम अपने आप को जानें, हम अपने आप को पहचानें। दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। जिस दिन तुम सतलोक में रियलाइजेशन कर लोगे तुम्हें दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं। और जब आपको दूसरा कोई दिखेगा नहीं तो फिर आपके द्वारा जो भी तरंग निकलेगी, आपके अंदर से जो भी वाणी निकलेगी, आपके अंदर से जो भी विचार निकलेगा, आपके अंदर से जो भी शब्द निकलेगा, वो विश्व स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। इस तरह तो यहां 800 करोड़ की आबादी को आप कैसे एक एक आदमी को समझा पाओगे? कितनी संस्थाएं हैं, कितने सत्संग हैं संसार में, कितने धर्म हैं। क्यों नहीं आज तक वो ये कर पाए? क्यों कि वो एक एक व्यक्ति को जोड़ के ठीक करना चाहते हैं। वो होगा ही नहीं। हमें अपने आप को ठीक करना है। कोई होता नहीं होता उसकी मौज है। हाँ, अपनी वाइब्रेशन, अपनी प्रेरणा, अपनी वाणी और अपने अंदर से जो प्रकाश की लौ है, जब सूर्य निकलता है सबको प्रकाश मिलता है। तो जब आप सूर्य तो यहाँ से 1400 कुछ करोड़ है, किलोमीटर है, लेकिन आकाश अनंत जो है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अगर आप अपने सतलोक से अपनी वाइब्रेशन को छोड़ोगे तो नेचुरली जो भी उसके अंडर आएगा उस पर उसका प्रभाव होगा। महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं संदेश दिया। उन्होंने चंद एक लोगों को संदेश दिया जो उसमें ढल गए। उन्होंने आगे अपनी वाइब्रेशन छोड़ी और जो उनका युग था आज से 2500 साल पहले, वो बड़ा आज के युग से बड़ा शांत था। तो आज का युग उससे भी ज्यादा शांत हो सकता है अगर हम अपने आप को पूर्ण जागृत कर लें। ये एक छोटा सा स्थान है जहां हम सत्संग वाणी बोलते हैं। तो छोटा स्थान जरूर है ये, लेकिन इंसान जो जहां भजन करते हैं, जो आते हैं, वो छोटे नहीं हैं। उनके अंदर पूरा विश्व है, उनके अंदर साक्षात गुरु है। लेकिन जगाना और उस महानता से जुड़ना ही हम सबका लक्ष्य है। और जब हम व्यक्तिगत, इंडिविजुअली, हर आदमी
दूसरा क्या करता है, ये सोचना छोड़ दें। और हम क्या कर रहे हैं, स्वयं में, खुद में आ जाएं, खुद को जान लें, तो हम किसी से धोखाधड़ी कभी भी नहीं करेंगे। ना छल कपट करेंगे, ना धोखाधड़ी करेंगे, ना किसी को चीट करेंगे, और ना ही किसी को तंग करेंगे। तो इसलिए ओम नाम शब्द जो है, इसका प्रभाव, जो असली प्रभाव है, वो आज्ञा चक्र के ऊपर जब होता है, फिर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आता है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक जितने भी ये हमारे स्थान हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये सारे जितने भी ये द्वार हैं, इनको आप एक कमरे में बैठ के भी साध सकते हो, लेकिन इसके ऊपर का सफर जो है, जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, तो ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। आज्ञा चक्र में कुंडलिनी आपकी खुलेगी, सुषुप्त से जागृत में आएगी। मूलाधार में वो सुषुप्त शक्ति थी, और आज्ञा चक्र में जागृत शक्ति होगी। इसलिए जीवन मिला है, इसको फालतू बातों में मत जाया कीजिए। आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, आपके अंदर बहुत बड़ी किताब है। जितने दुनिया के ग्रंथ लिखे गए संत महापुरुषों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, फिलासफरों के द्वारा, और जितने भी महान लोग आए, कहाँ से लिखे? उन्होंने अपने भीतर से जाना, और वही लिखे हुए शास्त्र ग्रंथ वो आज सबको प्रेरणा देते हैं। लेकिन स्वयं की प्रेरणा जो है, वो आपको भीतर से लेनी है। और जब तक आप स्वयं की प्रेरणा भीतर से लेकर अपने आप को जागृत करके अपने भीतर से अकर्ता भाव में चले जाते हैं, तो संसार का भला होता है। तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपनी सोई ऊर्जा को जगाए ना। अगर ना जगा पाए तो स्वप्न अवस्था में ही जीवन गुजार के चले जाएंगे, सुषुप्त। और वहां कौन कौन हम पर हावी रहेगा? मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां और उनके विषय। इसलिए साधना से सिद्धि तक, साधना शरीर से होती है, सिद्धि स्वयं हो जाती है जब हमारा ये 9 द्वार का सफर तय हो जाता है। फिर सिद्धि में, और सिद्धि के बाद हम कहाँ? अपने स्थान में स्थिर हो जाते हैं। और जब हम स्थिर हो जाएंगे अपने आप में, तो हम सबको पूर्ण समझ आ जाएगी, और फिर हम सब की एक ही वाणी होगी, उसके नीचे एक वाणी नहीं हो सकती। क्योंकि कर्ता भाव में अहंकार नहीं है, कर्ता भाव में ईगो नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमें कुछ कर नहीं सकते, खत्म नहीं होते हैं वो।
ना काम खत्म होगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। फिर जिसकी जितनी वस्तुता होगी उसके द्वारा उतना ही कार्य लेते हुए, हम कर्ता भाव में रहते हुए अपने आप में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमें सत्संग में स्वयं को देखना है। देखो, इंसान अकेला ही परमात्मा है, अकेला ही। अगर वो साधना से सिद्धि और सिद्धि से परम आनंद, परम ज्ञान, परम भोग तक चला जाता है। हम दूसरों को क्यों कहें, वो जाता है या नहीं जाता है वो उसकी मौज है, वो अच्छा करता है बुरा करता है वो उसकी मौज है। आप अपनी वाइब्रेशन छोड़ दीजिए कर्ता भाव से, कर्ता भाव से नहीं। कर्ता भाव से जब भी वाइब्रेशन छोड़ेंगे तो आप मन से कार्य ले रहे हैं, बुद्धि से कार्य ले रहे हैं। शरीर साधन तो ये हैं सारे, लेकिन साधनों से ऊपर आ जाओ। साधन आपको साधना के लिए मिले हैं, साधन आपको सिद्धि तक जा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धियां नहीं हैं। इसलिए सत्संग का अर्थ समझने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर भीतर की यात्रा नहीं कर पाएंगे बंधुओं तो बड़ा मुश्किल है। बाहरी यात्रा कितनी कर लो, बाहरी ज्ञान कितना प्राप्त कर लो, बहुत बड़े वक्ता बन सकते हैं, बहुत बड़े शास्त्री बन सकते हैं, बहुत बड़े आप पुस्तकीय ज्ञान के ज्ञाता बन सकते हैं, साक्षी भाव में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें साक्षात्कार होकर साक्षी भाव में जाना है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पर, वहां किसी को रुकावट नहीं है। हाँ, बाहरी ज्ञान पर आपको पाबंदियां लग सकती हैं, बाहरी ज्ञान के द्वारा आप पर उंगली उठाई जा सकती है और आप उससे भयभीत भी हो सकते हो, डर भी सकते हो, भ्रम में जा सकते हो, शक में जा सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से अपने ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप में ठहर जाओगे, डर भी खत्म हो जाएगा, दुनिया क्या कहती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना कार्य कर्ता भाव में करते रहोगे, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं। सच और झूठ से परे, नफा नुकसान से परे, राग द्वेष से परे, अट्रैक्शन और रिपल्शन से परे, आकर्षण और विकर्षण से परे क्या है? अनासक्त भाव। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये प्रत्यक्ष में आपको साक्षी भाव में रियलाइज करना है। फिर आप एक महान आत्मा के रूप में, जीव भी शुद्ध हो जाता है, फिर जीव और आत्मा दोनों ही साक्षी रूप में वो के परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है उसे। देखिए, प्रकृति जब नीचे को, नाभि से नीचे जाती है तो नेचुरली जा रही है वो, और जब आपको ऊपर लेना है तो वो भी नेचुरली है। अब एक नेचर का भाव आपको ऊपर ले जाता है आनंद में, एक नेचर का भाव आपको दलदल में ले जाता है। वो कार्य सफल करने में केवल इंसान ही सफल है। अब पानी है,
पानी को आप छत से छोड़िए तो नीचे आएगा ना, जमीन में आएगा, मैला हो जाएगा। तो जब आप उसको हीट दोगे तो गंदगी यहाँ रह के वो क्या होगा, एवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा। गर्म करने के बाद वो भी ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है। जब उसको 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा और जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो वो उसको छोड़ो, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसी तरह इंसान के पास भी नाभि की ऊर्जा है। अगर ये नाभि से नीचे को जाती है तो भी हम ही जाने दे रहे हैं, अगर आप नाभि से ऊपर ले जानी है तो वो भी हमारे पास ही ताकत है। जब आप शब्द करते हो ओ, तो ये ऊपर को जा रही है। तो जब आप नीचे की बातें करते हो, नीचे की बात क्या है, जब आप संसार, खाना पीना, इसी में फंस जाना, तेरी मेरी, तो फिर ये नीचे को जाएगी ना, क्योंकि तेर मेर तो नीचे है, जायदाद तो धरती पर है, ये मेरी है, वो तेरी है, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, ऊपर तो एक खाली है। तो झगड़ा नीचे शुरू होगा, ऊपर नहीं है कोई झगड़ा। जब तक हम इस ऊर्जा को ऊपर ना ले जाएं तब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, तब तक झगड़े भी रहेंगे, तब तक ऐसा ही रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप सर्वे कर लो, 99% लोग तो धरती से जुड़े हुए हैं। रहना धरती पर ही है, शरीर तो धरती पर ही रहेगा, लेकिन इस शरीर के भीतर जो ऊर्जा है जिसको नाम दिया गया है शैतान, भगवान, देवता, राक्षस, ऊर्जा नीचे आती है तो वो राक्षस, शैतान बन जाती है, और ऊपर जाती है तो देवता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा बन जाती है। इसमें कोई ज्यादा हेर फेर थोड़ी है, ज्यादा चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा रास्ता है। शब्द से ऊपर को जाती है, प्राण बाजू को बाहर छोड़ोगे तो ऊपर को जाओगी, प्राण जो हम खाते हैं पीते हैं उसकी एनर्जी नीचे जाएगी। जब हम खाना खाते हैं तो जहाँ हमारे स्टमक में जाकर उसको पीसता है, रस निकलता है, तो उसके नीचे है प्लिया है, वहाँ से ब्लड बनता है, ब्लड वो नीचे को जाता है, सारा सर्कुलेट होके, हार्ट हमारा यहाँ है जिसमें ब्लड, ये फेफड़े हैं, वो प्योरीफाई होके फेफड़ों से होके फिर बॉडी को जाता है, साफ होके फिर वो चला जाता है। ऊपर तो नहीं जा रहा है ब्लड, सारा हृदय से नीचे साफ होकर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता होगा, जितनी जरूरत है, ज्यादा तो नीचे ही है। तो इसलिए ब्लड से मांस बनता है, ब्लड से बीरज, बीरज से मांस, मांस से हड्डी। तो ये हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो जब हम ऊर्जा ऊपर ले जाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे, हमें रियलाइज हो जाएगा, हमें ये समझ आ जाएगी कि जो कुछ धरती पर है ये हमें इसको कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो समझ आ जाती है। फिर हम कभी भी संचित धन नहीं रखेंगे, कभी भी स्टॉक नहीं रखेंगे, और जब स्टॉक नहीं होगा तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कमी उसी दिन आती है जब एक आदमी लाखों लोगों का भाग को स्टॉक करके अपने फायदे के लिए अपने पास रख लेता है। तो इसलिए मैंने शुरू बात की थी, आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की वो जयंती है। तो ये महान पुरुष हुए हैं, आप भी महान हैं, आप कम नहीं हैं। केवल आपको अपने भीतर से
जगाना है अपने आप, और आप जागे हुए भी हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूं नहीं जागे हुए हैं, लेकिन पूर्ण जागृत। देखो जब तक हमने सीढ़ी की 100 मंजिल की 100 सीढ़ी है, पहली पर चढ़ेंगे तो एक कम हो गई तो 99 रह गई, 100 पर तो पहुंचना है ना, 98 रह जाएंगी, फिर तो 99 पर जब पहुंचेंगे तो एक रह जाएगी। लेकिन जब तक आप वो एक भी पूरी करके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आपको गिरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब किसी चीज को करना है, डू और डाई, करो या मरो। ऐसे भी तो ये संसार जो है ये चलती फिरती लाशों की तरह जीवन बिता रहा है। अगर आप आ ही गए हो फिर डू और डाई करके निकलो, जीते जी मर के समझो अपने आप को, और फिर अपनी तरंगों को छोड़ो और संसार का भला हो जाएगा। एक एक के पास जाके आप लोगों को कभी भी नहीं उस लेवल में ला सकते। इसलिए 100 भी लोग अगर तैयार कर दो आप, मैं कहता हूं 2 ही कर दो, 100 कर दो, तो बहुत बड़ा आपका जीवन का जो आपके द्वारा किया हुआ उद्धार है वो बहुत हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ज़्यादा लोगों को तैयार नहीं कर पाए, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। ना सुने, अपनी सुनिए खुद हुक्म। नानक ने क्या कहा? सुन, हुक्म सुन। किसका? जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसका हुक्म सुन। नानक ने हुक्म की बात की। कृष्ण ने कर्ता भाव की बात की। बुद्ध ने कहा कि आनंद क्या है उसकी बात की। महावीर ने कहा अपने आप को जान। कबीर ने कहा तेरा साया तेरे भीतर। बात सबकी एक थी, एक ही हुक्म था सबका, लेकिन शब्द अलग थे। तो किसका हुक्म मानना है हमने? अपने भीतर गुरु बैठा है उसका हुक्म। तो जिस दिन हम उसका हुक्म तभी समझाएगी अगर हम अपनी ऊर्जा को जागृत करते हुए सतलोक में स्थिर हो जाएंगे। फिर आप दुनिया में भी रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आपसे गलत होगा ही नहीं। दुनिया को लगे गलत, वो उनकी सोच है, क्योंकि वो आप उनके मापदंड में नहीं आते हो। जिसने अपने आप को जगा लिया है, जिसने अपने आप को जागृत कर लिया है, वो संसार के मापदंड में नहीं आ सकता है। संसार का मापदंड तो बड़ा छोटा सा है। इसलिए ईश्वरी रूप आप ही हो। पहचान की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो इसलिए आज की वाणी को मैं इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ओ